एपिसोड की शुरुआत में हमें हिमे दिखाई जाती है जो हॉलोवर्ल्ड आकर काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। मगर तभी उसे टेरिफाइंग स्पिरिट प्रेशर महसूस होने लगता है जिसे फील करके हिमे काफी ज्यादा सरप्राइज थी क्योंकि वो इस स्पिरिट प्रेशर को अच्छे से पहचानती है जो कि उसके खास दोस्त इचिगो को बिलोंग किया करता था। वही दूसरी तरफ इचिगो एंड गैंग वर्ल्ड बैरियर को पार करते हुए एक पैलेस तक पहुंच जाते हैं जिसे देखकर इचिगो काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि उसकी नजर में ह्यूको मुंडो मॉन्स्टर ऑफ हॉलोज को बिलोंग किया करती है जहां ऐसे पैलेस के बजाय जंगल होने चाहिए थे। और फिर वो एक टूरिस्ट की तरह इधर उधर घूमने लगता है मगर उसकी ये हरकत उरियो को जरा भी पसंद नहीं आती है क्योंकि उरियो के हिसाब से उन्हें सीक्रेटली इन्फिल्ट्रेट करना चाहिए था। मगर इचिगो काफी ज्यादा होशियार है जो इन लोगों के सामने अजीब सा लॉजिक रखने लगता है कि हमें जो भी हो अरांकर से फाइट करनी होगी तो क्यों ना उन्हें अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला दिया जाए। ऑब्वियसली वो आने वाले मॉन्स्टर्स को पीट पाट कर उरिहिमे का पता लगाना चाहता है मगर अभी भी उसका लॉजिक बाकियों को समझ नहीं आया था। जो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही इचिगो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सरप्राइजिंगली उसका आइडिया काम कर जाता है क्योंकि अरांकार्स के सिक्योरिटी इंचार्ज ने उन्हें आते हुए देख लिया था जो अब इन्हें पकड़ने के लिए गार्ड्स भेजने लगता है। वही दूसरी तरफ इचिगो की हरकतों को लेकर उनके बीच बहस होने लगती है मगर अनजाने में उरियो के हाथों से एक ट्रैप सेट ऑफ हो जाता है जिससे अब इन लोगों की अच्छे से लगने वाली है क्योंकि नीचे का फर्श बड़ी तेजी से टूटकर बिखरने लगता है जो सब देखकर इन लोगों की पूरी तरह से चटक जाती है क्योंकि अब उन्हें जान बचाकर भागना होगा। जल्द ही इन्हें भागते हुए एक साइडवे नजर आ जाता है मगर वो लोग रास्ता बदल पाते उससे पहले ही सादो फिसल जाता है तो उसे बचाने के लिए उरियो सादो का हाथ पकड़ लेता है मगर सादो बहुत भारी था जो उरियो को लेकर नीचे गिरने लगता है। सरप्राइजिंगली इचिगो लास्ट मोमेंट पर इन्हें बचा लेता है जिसके बाद ये लोग सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने लगते हैं मगर फिर भी इचिगो के पैर से एक और ट्रैप सेट ऑफ हो जाता है जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि अब उनका पीछा एक पत्थर का गोला करने वाला था मगर सादो बहुत पावरफुल है जो एक ही पंच में इस पत्थर की धज्जियां उड़ा देता है मगर वो लोग निकल पाते उससे पहले एक अरांकार यहाँ आ चुका था जिसे देखकर इचिगो बहुत खुश है मगर सादो और उरी उसे लेकर यहाँ से भागने लगते हैं जो सब देखकर इचिगो काफी कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके दोस्त अरांकार से फाइट करने के बजाय यहाँ से भागना क्यों चाहते हैं। जिस पर उरियो उसे समझाने लगता है कि इस बिल्डिंग के अंदर कैसे भी खिड़कियां और दरवाजे नहीं है मानो ये बिल्डिंग अंडरग्राउंड बनी हुई हो। जो बात सुनकर इचिगो को समझ आ जाता है कि अगर वो मॉन्स्टर से फाइट करेंगे तो ये बिल्डिंग उन पर गिर सकती है जिसमें दबकर वो लोग मारे जाएंगे। जल्द ही उन्हें एक एग्जिट नजर आने लगता है जिसे पार करते हुए वो लोग एक हॉल में पहुंच जाते हैं जो कि साइज में बहुत बड़ा था। साथ ही उरियो को ऊपर जाने वाली सीढ़ियां नजर आ चुकी थी तो वो जल्दी से ऊपर जाना चाहता है मगर उसके ऊपर जा पाने से पहले अरांकार्स के सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ आ चुके थे यानी अब इन लोगों के बीच तगड़ी फाइट होने वाली है। मगर इन अरांकार्स को देखकर इचिगो काफी कंफ्यूज था क्योंकि ये दोनों अरांकार्स के बजाय लो लेवल हॉलोस की तरह दिखा करते हैं मगर जो भी उसे फाइट करनी होगी मगर वो फाइट के लिए रेडी हो पाता उससे पहले ही सादो उसे नॉकआउट कर देता है ये कहते हुए कि तुम्हें इस फाइट से दूर रहना होगा। ऑब्वियसली वो लोग इचिगो के बिना इस फाइट को खत्म करना चाहते हैं जो सब देखकर इचिगो काफी कंफ्यूज था तो उरियो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें हिमे को रेस्क्यू करने के लिए अपना स्टेमिना बचाकर रखना होगा। वैसे भी ये दोनों लो लेवल अरांकर्स हैं जिन्हें हम लोग आसानी से हैंडल कर सकते हैं मगर उसकी बात इचिगो को समझ नहीं आती है तो उरी उसके सामने अपना ज्ञान अच्छे से पेलने लगता है कि हॉलोस असल में कई कैटेगरीज में डिवाइडेड हुआ करते हैं जिन्हें मैनोस, अडूचस, गिलियंस और वास्टेलॉट कहा जाता है। जहां मैनोस, अडूचस और गिलियंस लो लेवल हॉलोस हुआ करते हैं जो अरांकास बनने के बावजूद पूरी तरह से ह्यूमनॉइड नहीं बन पाते क्योंकि सिर्फ वास्टेलॉट हॉलोज ही अरांकास बन के फुली ह्यूमनॉइड बन सकते हैं। जो सब जानकर इचिगो को अरांकास की रैंकिंग समझ आ जाती है मगर अब तक अरांकास बोर हो चुके थे जो इन लोगों पर
अंधाधुंध हमला करने लगते हैं। सरप्राइजिंगली सादो का अपोनेंट काफी ज्यादा फास्ट था, जो सादो की कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर अंधाधुंध हमले करने लगता है, जिससे अब सादो काफी ज्यादा पिंच में था। तो अपने दोस्तों को प्रॉब्लम में देखकर इचिगो मदद करना चाहता है, मगर वो मदद कर पाता उससे पहले ही सादो उसे नॉकआउट कर देता है, ये कहते हुए कि इचिगो तुम हर बार हमारी मदद नहीं कर सकते हो, हमें अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी होंगी। जो बात सुनकर इचिगो काफी कंफ्यूज था, तो वो उरियो की फाइट पर ध्यान देने लगता है, जिसका अपोनेंट बहुत बड़ा जायंट था, जो एक ही थप्पड़ में उरियो को दूर उड़ा देता है। तो ये सब देखकर इचिगो उसकी मदद करने का डिसाइड कर लेता है, मगर वो मदद कर पाता उससे पहले उरियो उसे नॉकआउट कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें फाइट से दूर रहना होगा। जिससे अब इचिगो काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था, क्योंकि इन मॉन्स्टर से ज्यादा उसकी हालत उसके दोस्तों ने खराब कर दी थी। साथ ही उसे समझ आ जाता है कि उसके दोस्त फाइट में उसकी मदद लेना नहीं चाहते हैं। जिसके बाद सादो का अपोनेंट उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है, जिससे उसका बच पाना काफी मुश्किल था। साथ ही उरियो को समझ आ जाता है कि उसका अपोनेंट बहुत चालू है, जो अटैक करने से पहले रेशी को एब्सॉर्ब किया करता है, जिससे आसपास की रेशी डिस्टर्ब होने लगी है। और इसी वजह से उरियो अपने वेपन्स का यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे अपने एरोस को फायर करने के लिए रेशी को एब्सॉर्ब करना पड़ता है। रेशी स्पिरिट प्रेशर की यूनिट को कहा जाता है। और फिर जल्द ही उरियो को समझ आ जाता है कि उसे और सादो को अपने अपोनेंट्स इंटरचेंज करने होंगे, क्योंकि सादो का अपोनेंट बहुत फास्ट है, जिसे सादो के बजाय उरियो आसानी से हैंडल कर सकता है। साथ ही उरियो का अपोनेंट बहुत पावरफुल है, जिसे उरियो के बजाय सादो आसानी से हैंडल कर सकता है। तो वो सीक्रेटली सादो को इशारा करने लगता है, जिसे सादो भी एक ही बार में समझ चुका था। वहीं सादो के अपोनेंट ने अपने एनिमीज की एबिलिटीज को एनालाइज कर लिया था कि सादो पावरफुल होने के बावजूद काफी स्लो है, जिस वजह से उसके अटैक्स डॉज कर लिए जाते हैं। साथ ही उरियो फास्ट होने के साथ काफी कमजोर था, जिस वजह से वो अपने अपोनेंट को हरा नहीं पा रहा था। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मॉन्स्टर्स अपने एनिमीज को मारना चाहता है, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि उरियो को उनकी चाल समझ आ चुकी थी, जो बड़ी चालाकी से अपने अपोनेंट्स बदल लेता है। मगर मॉन्स्टर्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही देर हो चुकी थी, क्योंकि सादो ने मौका पाते ही उरियो के अपोनेंट का मुंह फोड़ दिया था, जिससे अब इस मॉन्स्टर को चक्कर आने लगते हैं। तो ये सब देखकर सादो का अपोनेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वहीं दूसरी तरफ उरियो सादो के अपोनेंट को हैंडल करने लगता है। सरप्राइजिंगली अब तक उरियो का स्पिरिट बो इवॉल्व हो चुका था, जो अपने बो से अंधाधुंध तीरों को फायर करने लगता है। तो ये सब देखकर उसके अपोनेंट की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि उरियो को हराना बहुत मुश्किल है। वहीं सादो ने अपने अपोनेंट को धुन धुन कर बेहाल कर दिया था। साथ ही सादो उसे उठा उठाकर हल्क स्मैश करने लगता है, जिससे अब इस मॉन्स्टर की धज्जियां अच्छे से उड़ चुकी थीं। वहीं दूसरी तरफ उरियो का अपोनेंट डर कर भागने लगता है, मगर उरियो की स्पीड काफी तेज थी, जो अरांकार के पास जाकर उसे टॉन्ट करने लगता है कि मैं एक क्विंसी हूँ, जो शिनिगामिस की तरह सुपर फास्ट मैन्यूवर टेक्निक का यूज कर सकता हूँ। जो बात सुनकर अरांकार काफी कंफ्यूज था, क्योंकि उसने क्विंसी नाम की रेस के बारे में कभी भी नहीं सुना था। और फिर इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जहां मॉन्स्टर उरियो पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिसका ऑब्वियसली तीरों से सामना किया जाता है। तो मॉन्स्टर उसे टॉन्ट करने लगता है कि मैं एक बार में 108 गोलियां चला सकता हूँ, जिस पर उरियो उसे उल्टा टॉन्ट करने लगता है कि मेरा स्पिरिट बो काफी स्पेशल है, जो एक बार में 1200 तीर चला सकता है। तो ये सब जानकर मॉन्स्टर की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अब वो मारा जाएगा। और फिर उरियो उस पर भारी पड़ने लगता है। जल्दी उरियो के तीर इस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सादो ने अपने अपोनेंट को लगभग हरा दिया था, जो हारने से पहले अपनी जीभ से हमला करने लगता है, मगर सादो बहुत पावरफुल था, जो बड़ी आसानी से उसकी जीभ को रोक लेता है। साथ ही अब मॉन्स्टर पूरी तरह से हार चुका था, तो सादो अपनी इवॉल्व आर्म का यूज करके पावरफुल मूव लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।